अब से ठीक 24 घंटे पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने की बात विपक्षी एकता की बैठक में बिहार की राजधानी पटना में हो रही थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ छोटे छोटे अलायंस से बने सहयोगी दलों को क्या विपक्ष की एकता पूरे देश में उन्हें क्या मजबूत चुनौती दे पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल पंडित इस पर कई तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 बिहार की राजधानी पटना में है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह एनडीए के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर 40 में से 39 सीट जीतने वाला एनडीए अब बदले समीकरण में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये जानने की कोशिश कर रहा है न्यूज़ 24 ग्राउंड पर और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बिहार की राजनीति को समझते हैं। आप सर ये बताइए, कल की बैठक के बारे में क्या रहा है आपकी, इस बार क्या होगा 24 में? कल के बैठक में महागठबंधन के जो बैठक हुआ है, संविधान का जो पिछड़ा वर्ग था, अति पिछड़ा वर्ग था, संविधान को मिटाया जा रहा है। इसी के चलते हम लोग पूरे गोलबंदी हैं, पिछड़ा वर्ग से लेकर सभी हम लोग गोलबंद हैं। नहीं, ये बताइए कि 19 में 40 में से 39 सीट जीत गया था एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थी, एलजेपी भी उस समय साथ थी। 17 की 17 सीटें बीजेपी जीत गई, 17 में से 16 सीटें जेडीयू जीत गई, 6 एलजेपी जीत गई। अब इस बार क्या होगा जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, माले, अलग अलग जो लोग हैं, महागठबंधन हम लोग एक हुए हैं, 15 पार्टी मिलकर हम लोग 40 सीट जीतेंगे बिहार में और मोदी को कवार कर हम लोग बीगेंगे अवर 24 में। क्यों? उनके साथ भी छोटे छोटे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा जो भी है लालू यादव यहाँ का बहुत ताकतवर है और नीतीश कुमार बहुत ताकतवर लीडर है यहाँ का। दोनों एक हो गए हैं, कोई बीच में अब नहीं है। पिछले बार आरजेडी का खाता शून्य था, बहुत शून्य था, तो दोनों हम लोग के विपक्षी पार्टी ने कम क्या वोट लाया था हम लोग का। विपक्षी पार्टी हर जगह तो पूरे बिहार में टक्कर तो आरजेडी दिया। आज हम लोग नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए हैं, तेजस्वी यादव, तो हम लोग उखाड़ कर गए। हाँ, बिहार से हम लोग बीगेंगे भाजपा को। 40 में कितना सीट इस बार? 40 में 40 लाएंगे हम लोग। 40 में 40। हाँ भाई साहब, बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है इसमें। 40 का 40 सीट इस बार महागठबंधन लाएगी बिहार में। कौन सा समीकरण भाई? आज तक ऐसा हुआ कि बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़े, 17 जीत जाए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे बूते वो सब सीट जीत जाते हैं। इस बार नीतीश कुमार इधर हैं, तो 40 में से लग रहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं शायद 300 सीट पर हम अकेले बनाम अकेले चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन बिहार के 40 सीटों में कौन होगा? मोदी को कैसे रोक पाएंगे? सब लोग मिलकर महागठबंधन की पार्टियां जिस तरह से कल मीटिंग की हैं और अपना एकजुटता दिखाया उस मीटिंग में कि हम लोग सब जो लोग एकजुट हैं और सब लोग मिलकर और समन्वय में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहम योगदान है और वो लोग एकजुट मिलकर इस बार आह्वान कर लिए सब लोग कि नहीं, इस बार हम लोग एकजुट होकर मोदी जी को यहाँ से हटाएंगे। कोई गणित है कि भाई बीजेपी कह रही है कि उनके साथ कौन नहीं है? आपके पार्टी से आरसीपी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा आपके तरफ से चले गए, अब जीतन राम मांझी भी चले गए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों के साथ बीजेपी जब गठबंधन करती है तो बड़ी कामयाबी हासिल करती है। इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो मार्क्स वोट है हमारा वो आपके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है और नीतीश कुमार जी के साथ है। बाकी छोटे दलों का कहीं कोई नाम और निशान भाजपा खुद चाहती है कि नहीं रहे और आने वाले समय में आप देखिएगा इन लोग का नाम और निशान भाजपा खत्म कर देगी। कैसे? ये तो कुछ दिन पहले ही आप बयान सुने हैं आप अमित शाह जी का कि छोटे छोटे दल को सब एकजुट करो, दुकान बंद करो, सारा चीज़ आपका अमित शाह बोल रहे थे। तो देखिए, आम लोगों की राय है कि बीजेपी पर महागठबंधन भारी पड़ेगा। क्या भाई साहब, आपकी भी राय वही है? आपका तो वेशभूषा देख के लग रहा है भगवाधारी है। हाँ, भगवाधारी हूँ, इसमें कहाँ कोई शक है। आपको लग रहा है कि इस बार मोदी जी 40 में से 39 सीट वाला करिश्मा कर पाएंगे बिहार में? जरूर। कैसे? जिस जिन्न के भरोसे राजद ने बिहार में 15 साल राज किया, जिस जिन्न के भरोसे नीतीश कुमार ने 17 साल राज किया, वो जिन्न आज भाजपा के साथ है। तो बिहार में 40 का 39 का हमें तो लगता है कि हम लोग का, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर प्रयास करे तो 40 का 40 सीट मोदी जी के हाथों में हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन जब जितना मेरी समझ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी जितने सीट पर चुनाव लड़े वो जीत जाए। 2019 में ऐसा पहली बार हुआ कि 17 लोकसभा लड़े और 17 जीत गए।
नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था करिश्मा। 14 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया और गरीब, वंचित, शोषित, अति पिछड़ों के लिए जो काम करना शुरू किया, उससे प्रभावित होकर के पिछले बार जब एनडीए में सरकार में नीतीश कुमार जी थे तो हम लोगों ने 17 और 16 देने का काम किया, 39 का 39 सीट देने का काम किया। इस बार पूरा अति पिछड़ा बिहार का, अति पिछड़ा समाज का एक एक बच्चा और स्वर्ण समाज, दलित, बैकवर्ड जो भी है, जो पिछले 9 साल से मोदी जी के योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, वो समझ गया कि संविधान के कौन खतरे में दे रहा है, देश कौन खतरे में, लोकतंत्र कौन बेच रहा है। ये सारी बातें अफवाह है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, क्या बिक गया कोई बताए तो सही। कोई नहीं है भाई साहब। सिर्फ बिहार के दलित, बैकवर्ड, शोषित वर्ग को बरगला करके आज अति पिछड़ा का आरक्षण किसने दिया, कोई बताएगा? राजद 15 साल रहा, अति पिछड़ों का मसीहा कहने का काम करते हैं लालू जी। अति पिछड़ों का आरक्षण किसने दिया? बीजेपी, जदयू के सरकार ने दिया। अति पिछड़ा के बेटा को वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद किसने बनाया? ये भाजपा की देन है। आप ये बताओ कि क्या नीतीश कुमार 7 दलों के गठबंधन से बिहार में 40 सीटों में बीजेपी को रोक पाएंगे? आपको लग रहा है, या आप उतना सीट जीत पाओगे? भाई साहब 7, अगर ऐसा है तो कुछ गणित बताओ। भाई साहब 7 दल नहीं 70 दल का गठबंधन कर लिए। दल के से नहीं है, वोट पब्लिक देती है, दल के कार्यकर्ता नहीं देते। दल के कार्यकर्ता 100, 200, 500 हो सकते हैं, लेकिन वोट आम जनमानस देता है। और आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि हमारे लिए, हमारे हितकर, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए कौन लाभकारी होगा। सही बोल रहे हैं भैया। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस बार बीजेपी का आता पता नहीं रहेगा बिहार में। बीजेपी शून्य पे आउट हो जाएगी। बोल रहे हैं कि 40 में से सब। अरे इनका बोलना है, हाल ही में आरएसएस ने सर्वे करवाने का काम किया था बिहार में। इंटरनल सर्वे में 38 सीट हार रही थी। वो 2 सीट जो जीत भी रही थी उसको भी हराने का काम करेंगे हम लोग मजबूती से, महागठबंधन के कार्यकर्ता। और 40 का 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे, महागठबंधन जीतेगी। तो गणित होगा भैया। आप बताओ, आपके पार्टी उपेंद्र कुशवाहा चले गए वहाँ, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो जो लवकुश समीकरण नीतीश कुमार का था, जिसके बूते वो कहते रहे कि हमारा 16% आज भी लवकुश समीकरण नीतीश जी के साथ खड़ा है। और एमवाई मेरे साथ है, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब मेरे साथ खड़ा है, महागठबंधन के साथ खड़ा है। और ये बीजेपी कहीं भी नहीं है। और नीतीश कुमार का ही वोट बैंक था जो बीजेपी राज कर रहा था। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ हैं, बीजेपी बिल्कुल आउट है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। मुस्कुराने दीजिए, रिजल्ट में पता चलेगा। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है, माहौल बीजेपी के खिलाफ है। और हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं बिहार में। और बिहार से 40 का 40 सीट आने जा रहा है महागठबंधन का। और केंद्र में भी यूपीए महागठबंधन का सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है।